पूछ लो। जैसे भगवान कल्कि जी का अवतार इस कलयुग में होना है, हम कल्कि भक्त भगवान कल्कि जी की पुकार कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं शीघ्र शीघ्र धरती का भार उतारें, सत्युग से प्रकट हो, गौ माता की रक्षा करें। तो जो राम और कृष्ण और किसी और भगवान को जप कर रहे हैं उनकी क्या गति होगी? वो भी वही लाइन में आएंगे या नहीं? भगवान की भजन करने की दो तरीके। इस जन्म में भगवान कल्कि का नाम सर्वोत्तम है। जो राम को जप रहा है और जो कृष्ण को जप रहा है उनका अलग अलग भाव हो सकता है, लेकिन कल्कि भगवान को जपने वालों का भाव यही रहता है कि भगवान शीघ्र प्रकट हो और सत्युग से इस धरती को इस धरती का भार उतारें। देखिए ऐसा है, भगवान के भजन जो करते हैं, जो भी लोग लगे हुए हैं, मैं अनेक लोगों से कह देता हूँ कि भाई अगर कोई इच्छा हो तो कल्कि मत करो, किसी की भी पूजा कर लो जो आसान से पूजा। कल्कि नाम उसको लेना चाहिए जो, क्योंकि कल्कि नाम समष्टिगत है, व्यक्तिगत। कुछ लोगों ने जैसे और भगवान के और नाम हैं उसी श्रेणी में कल्कि नाम को रख लिया है और कल्कि भगवान का भजन करते हैं और बदले में उनसे कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई घोड़ा मांग रहा है, कोई बेटा मांग रहा है, कोई बहू मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो ये जितने भी स्वार्थ से को आगे रख के भक्ति करते हैं वो कल्कि भगवान की भक्ति वहाँ तक नहीं पहुँचती। स्वार्थ वाली भक्ति, क्योंकि भगवान की भक्ति दो ही तरह से होती है, या तो तुम कुछ मांग लो तो वो तो सौदा हो गया। सौदेबाजी भी तो ऐसी ही, कभी तुम जीतते हो, कभी कोई दूसरा भी जीत जाता। लेकिन निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर कल्कि भगवान की जो पुकार करते हैं, जो नाम ले रहे हैं, और वो इसलिए ले रहे हैं कि इस दूसरों के कष्ट से दुखी हैं, वो गौओं के कष्ट से दुखी हैं, दूसरे लोगों के कष्ट से दुखी हैं। एक योग्य व्यक्ति आज दुख पा रहा है, एक संत आज दुख पा रहा है। तो जो योग्य व्यक्ति हैं, जिन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए था, वो आज कष्ट पा रहे हैं, इसलिए वो भगवान की पुकार कर रहा है, इसकी धरती का भार उतार दो। इस धरती के बोझ से वो कष्ट में है, इन गौओं के बोझ से वो कष्ट में है। तो जो ये प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इस धरती का बोझा उतार दो, इस गौओं की रक्षा करो, ब्राह्मणों की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। जो इस तरह के भाव रखते हैं, सिर्फ बोलने के नहीं, जो मन में ये भाव रखते हैं ना, वो जीवन में दुखी की तभी हो, पुकार तो उसी की सुनी जाएगी। जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, जो कुछ मांग रहे हैं भगवान से, उनकी पुकार कितनी सुनी जाएगी, कितनी नहीं सुनी जाएगी, ये स्वयं निर्णय करो। क्योंकि भगवान कल्कि की, और मैंने एक बार पहले ही भी तुम्हारे सामने किसी और से कहा था ये बात, कि हमारे संघ में जितने भी व्यक्ति हैं बहुत थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं। और संभल की अगर बात करें तो संभल में तो और भी थोड़े हैं ये व्यक्ति। लेकिन उन थोड़ों सौ में भी अगर वो सिर्फ 4 भी हों तो उनका उद्देश्य क्या है? भगवान कल्कि को बुलाना। और जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था तो मैंने उनसे भी उनका उद्देश्य पूछा था कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। वो अपना उद्देश्य स्पष्ट बता नहीं सके। तो मैंने क्या, हमारे संबल वालों का या हम लोगों का उद्देश्य यह है कि हम भगवान कल्कि को धराधाम पर बुलाएं, और जिस दिन भगवान कल्कि हमारी पुकार सुन लेंगे और इस धराधाम पर आ जाएंगे, समझे, उस दिन सबका कल्याण होगा, कोई बाकी नहीं बचेगा, सबका कल्याण होगा। और जहाँ तक लोगों का कुछ भी बताने की बातें हैं, तो किसी बात को बताने के लिए बड़े गहराई से उसे सोचना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, और अपने से बड़े, जिसे लोग बाग ज़्यादातर गुरु कह देते हैं, उनके सानिध्य में बैठ के
के नाम पे जब ये कहते हैं तो बड़े तो बहुत होते हैं, बड़ा भाई भी बड़ा होता है, पिता भी बड़ा है, माँ भी बड़ी है, कोई और भी बड़ा समाज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर गुरु का नाम आता है कि गुरु, तो गुरु के सानिध्य में बैठ के, बड़ा कोई भी हो सकता है, किसी के भी सानिध्य में बैठ के कर सकते हैं। तभी आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसकी गहराई को तभी समझ पाएंगे जब तक कोई मार्गदर्शन ना हो। और अक्सर मैं लोगों से कह देता हूँ कि भाई रामायण पढ़ो, लेकिन जो रामायण के प्रवक्ता हैं वो भी मेरे प्रश्नों पर चुप हो जाते हैं। मुझे अजीब लगता है कि भाई क्यों चुप हो गए, जब तुम रामायण तुमने इतनी पढ़ी है, इतनी पढ़ी कि आज वो दूसरों को सुनाई जा रही है। व्यासपीठ पर बैठ कर तुम प्रवचन करते हो, बहुत अच्छी बात है, व्यासपीठ पर बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने तो आज तक अपने अंदर इतनी योग्यता नहीं पाई कि मैं व्यासपीठ पर बैठ सकूं। भगवान ने मुझे ऐसे परिवार में पैदा करा, उसके बावजूद भी मैं अपनी योग्यता में कमी पाता हूँ। तो व्यासपीठ पर बैठने के बाद अगर रामायण के लिए कोई प्रश्न रामायण पर बोल रहे हैं या भागवत पर बोल रहे हैं तो उसका कोई प्रश्न आपसे अनबूझा रह जाए तो ये बड़ी कोई ज़्यादा शोभनीय बात नहीं है। तो हमें गहराई से अध्ययन करना चाहिए, और जितनी गहराई से हम अध्ययन करेंगे ना तो सब कुछ समझ में आता है। और जैसा कि अनेक लोगों का प्रश्न है कि कोई तो कहता है कि संभल ये नहीं होगा, अनेक लोग कहते हैं कि साहब वो कितने आदमी बचेंगे। अरे इस लेखे जोखे को क्या करोगे लेके, तुम अपनी सोचो कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, ये पूछने से तो बढ़िया लगता। ये पूछने से क्या होगा कि कितने बचेंगे, तुम क्या इतिहास लिखोगे बचने वालों का, क्या इच्छा क्या है। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा अपना लाभ हो जाए, कि उसका उत्तर पाकर तुम ये कह दो कि हाँ वाकई आज मेरा मन भर गया, पेट भर गया मेरा। सभी को जय श्री कृष्ण।